जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के हुक्म के बिना हम सत्संग ना सुन सकते हैं ना कर सकते हैं। संगत जी, हम बहुत भाग्य वाले हैं कि गुरु जी हमें सत्संग करने और सत्संग सुनने का मौका देते हैं। संगत जी, कई बार हमारे मन में आता है कि हम सत्संग को शेयर करें, लेकिन शायद हम किसी वजह से सत्संग को शेयर नहीं कर पाते। संगत जी, ये ऐसा नहीं होता कि हम नहीं कर पाते। संगत जी, उस टाइम गुरु जी का हुक्म नहीं होता। जब गुरु जी का हुक्म होगा, हम तभी सत्संग को शेयर भी कर पाएंगे, तभी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। लेकिन संगत जी, जब हम सत्संग को शुरू करते हैं सुनना, तब हमें सत्संग को पूरा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं, गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स होते हैं। हमें वो मौका कभी भी नहीं मिस करना चाहिए, कभी नहीं हमें खोना चाहिए। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ वंदना आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा, किस तरह से उन्हें हर पल संभाला, उनका साथ दिया और अपने होने का एहसास करवाया। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत बारी मैसेज आता है कि अपना सत्संग शेयर कर नहीं पाई, समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ, हेजिटेशन की वजह से। फिर थोड़े दिन बाद मैसेज आने लगा कि हुन तो अपना वड्डा सत्संग शेयर कर। तो मुझे लगा कि करना चाहिए। सत्संग सुनती तो बहुत सारे हूँ, पर कभी किया नहीं है शेयर। तो आज बहुत दिन से सोच रही थी, पर आज सोचा कि देखती हूँ, रिकॉर्ड करके भेज के देखती हूँ। जैसी गुरु जी की आज्ञा आज ही हुई होगी, उनकी आज्ञा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैं मिली, वो तो कब से मिले होंगे मुझे। मैं मिली उनको 2019 में। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर उनका स्वरूप था। एक आध बार उसने सत्संग हुआ तो बुलाया, अच्छा लगा जाके, पर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं हुआ। अच्छा लगा, पर ऐसे नहीं लगा कि सब कुछ यही है। धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज होते गए, गुरु जी के साथ अपने आप पता नहीं कैसे 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 कनेक्शन होने लगा। पहला एक्सपीरियंस मुझे हुआ जब मेरा बर्थडे था, तो उसी फ्रेंड के साथ मैंने उसको कहा कि मुझे जाना है, बड़े मंदिर जाती हूँ, आज आशीर्वाद लेके आती हूँ। तो उसको मैंने पूछा, उसने कहा हाँ ठीक है। तब शायद टाइमिंग चेंज थी, कुछ 7 या 8 बजे शायद मंदिर बंद हो जाता था सितंबर में। तो हम लोग निकले, 1-1.5 घंटे का मार्जिन लेके निकले, पर बहुत ट्रैफिक था और गाड़ी एकदम धीरे धीरे धीरे, जहाँ पे टर्न आता है राइट टर्न मंदिर की साइड, वहाँ भी बहुत ट्रैफिक। संगत जी, बहुत ही ट्रैफिक। मुझे तो बस ऐसे लगा कि आज तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, मेरी बर्थडे है, पता नहीं ब्लेसिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं अपनी फ्रेंड को कहूँ नहीं पहुँच पाएंगे, देर हो गई है, देर हो गई है, मंदिर बंद हो जाएगा। कहती है नहीं तू टेंशन मत, तू ये सब मत सोच, बस तू गाड़ी चला और ये सोच कि बस आज हमें जाना ही है, दर्शन करने हैं। वो उसको विश्वास था, वो बहुत टाइम से मानती थी अपना, वो गोली जय गुरु जी बोलती रहे और गाड़ी चलाती रहे। अपने आप करेंगे जो करना होगा, जो उनको ठीक लगेगा ना, अपने आप करेंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है।
जो मंदिर में जब लेफ़्ट लेते हैं तो वहाँ पे उन्होंने वो लगाए होते हैं बैरियर से प्लास्टिक के, तो वो सीधे गाड़ी नहीं देते हैं, लेफ़्ट नहीं लेने देते हैं अंदर पार्किंग के लिए। मैंने कहा गाड़ी खड़ी करेंगे तब तक हम आएंगे, तब तक तो मंदिर पता नहीं दर्शन बंद ना हो जाएं। वो मेरे को बार बार बोले तू कुछ मत सोच, बस चलती जा। संगत जी, जैसे ही वहाँ हम पहुँचे हैं, बिल्कुल लास्ट मिनट 7 बजने में, और उन्होंने मेरी गाड़ी बस बैरियर के साथ ही थी, मैं मतलब उसमें थी कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। अचानक से जो सेवादार अंकल थे उन्होंने वो हटा दिया बैरियर और इशारा किया कि अंदर गाड़ी ले जाओ। मैं तो बस ऐसे हैरान ही हो गई। मैंने उसको देखा, वो कहती है मैंने, उसने इशारा किया आंखों से कि मैंने कहा था ना हो जाएगा। बस फिर हम फटाफट गाड़ी हमने पार्क की, दर्शन करे, और मेरे को तो मतलब वो चमत्कार ही था पहला मेरे लिए। अब ब्लेसिंग थी उनकी, अब उस टाइम हम चमत्कार ही बोलते थे। उन्होंने बुलाना ही था मुझे। धीरे 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 पता नहीं कैसे कैसे कनेक्शन उनके साथ बढ़ता गया। पहले उनके भजन मैंने लगाने शुरू किए अपने सुबह टीवी पे। सत्संग का नहीं पता था, सत्संग शेयरिंग और वो सब का धीरे धीरे अपने आप ही आने शुरू हो गए, सत्संग सुनने शुरू हो गए। मैं लगा के पहले अपना काम करती रहती थी, सुनती रहती थी। धीरे 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 फिर सुनते 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 लगा कि ध्यान से बैठ के सुनना चाहिए। सत्संग सुनने करने वाले सबका भला होता है। सत्संगों में भी जाती थी, सब बोलते थे सत्संग शेयर करो। मेरे मन में कई बार आई कि मैं अपने बर्थडे वाला सत्संग शेयर करूं, लेकिन वो एक सबके सामने कुछ स्टेज शेयरिंग जैसी जो चीज़ होती है वो हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की, तो कर ही नहीं पाई कभी। एक दिन अपनी एक और फ्रेंड थी, उसको उसका मैंने यूट्यूब पे सत्संग देखा कि मेघा आंटी, उनको मैंने बोला भी, मैंने देख के मुझे लगा कि अच्छा ऐसे तो कोई भी शेयर कर सकता है इसका मतलब। फिर मैंने उनको पूछा कि आपने कैसे शेयर किया। उन्होंने कहा एक अंकल है, ग्रुप है, मैं आपको उसमें शामिल करा दूँगी, तो आपको भी करना होगा। मैंने कहा ठीक है आप मेरे को बता देना, पर उनका कोई मैसेज नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं भूल गई होंगी या जो भी होगा। फिर मुझे जब सत्संग सुनते सुनते फिर उसी में मैसेज आने लगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होता है, वो फिर मैंने सेव किया। फिर जो भी उनके एडमिन थे उनको मैसेज किया कि मैं कैसे शेयर करूं। उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड करके भेज दो। तो आज पहली बार ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज ही गुरुजी की आज्ञा होगी कि मैं आज ही भेजूँ सत्संग अपना। ऐसे ही बहुत सारे सत्संग हैं छोटे छोटे, जो मेजर हैं, एक तो बर्थडे वाला, और एक अभी जब फ्लड जैसी सिचुएशन थी सब जगह पे, तो मुझे बहुत ही ज़रूरी काम से मतलब निकलना ही था, बहुत था कि अवॉइड करें, क्योंकि सड़कों पे पानी लैंडस्लाइड हो रहा है और बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, पर मेरा काम बहुत ही ज़रूरी था। बट पता नहीं, मुझे जाना था। मम्मी मेरी कहने लगी नहीं तू रहने दे, इतनी बारिश में गाड़ी अकेली लेके जाएगी, कुछ दिक्कत हो जाए। मुझे भी लगा कि हाँ दिक्कत हो जाए, तो इतनी तेज़ बारिशों में तो कोई बाहर भी नहीं होगा, हेल्प करने वाला भी नहीं होगा। पर पता नहीं क्यों एक गुरुजी पे विश्वास था कि कुछ होगा ही नहीं। मैंने मम्मी से कहा नहीं मैं आ जाऊँगी 2-3 घंटे में, मेरा ज़रूरी काम है वो मैं करके और आ जाऊँगी। निकल तो गई, गाड़ी उठाई, चाबी ली, गुरुजी का स्वरूप गाड़ी में ही होता है। हाथ जोड़े उनको और उनको बोला कि आप साथ चलो। चलते चलते बहुत बारिश तेज़, मतलब बाहर समझो 1 मीटर का भी ना दिखे इतनी बारिश, और सड़कें भी सिंगल रोड पर चलती गई। एक जगह तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही, इतना पानी भरा हुआ, 1 मिनट तो डर लगा। फिर मैंने गुरुजी को देखा सामने ही। मैं कहा गुरुजी कोई भी नहीं है, बहुत बारिश है,
पता नहीं कैसे होएगा, या तो बारिश बंद हो जाए, नहीं तो आप करो कुछ, क्या करना है। संगत जी, उतनी देर में एक गाड़ी मेरे पास से निकली, वाइट कलर की, उस पे लिखा हुआ गुरुजी, और वो गाड़ी मेरे आगे से इतनी तेज निकल गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कहाँ से आई और कहाँ गई, हवा की तरह, जबकि इतनी बारिश हो रही थी, सामने का नहीं दिख रहा था। इतनी तेज निकली कि बस वाइपर के उसमें से बस मैं यही देख पाई कि उस पर गुरुजी लिखा हुआ है। बस मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी आगे आगे गए हैं मेरे, वो कह रहे हैं आजा पीछे पीछे, कुछ नहीं होएगा। फिर मेरे को कोई चिंता नहीं हुई। रास्ते में एक जगह और बारिश, तो मैंने फिर से उनसे, जैसे कहते हैं मेरे स्वरूप से बात करो, मैं ही हूँ स्वरूप में, मैं ही हूँ। मैंने कहा गुरुजी बहुत ही बारिश हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। जरा सी आगे गई बारिश बंद। उसके बाद हल्की हल्की बारिश होती रही, मैंने अपना काम किया, मैं आराम से वापस आई। मम्मी ने पूछा तेरे को कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? मैं कहा नहीं मम्मी, बारिश तो बहुत तेज थी पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से गई अकेली, कोई साथ नहीं। कोई भी कुछ हो जाता तो कोई हेल्प वाला नहीं था, लेकिन कुछ होता ही नहीं क्योंकि गुरुजी साथ थे। मेरे को जब से मैं देखना शुरू किया है तब से मुझे गाड़ियों की बहुत फैसिनेशन रहती है कि कोई भी गाड़ी जा रही हो ना, सबके पीछे मैं देखती रहती हूँ क्या लिखा है। जहाँ गुरुजी लिखा आ जाता है ना, कोई भी गाड़ी मेरे आगे पीछे से जाती है तो ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, लेफ़्ट राइट सामने। मतलब घर से निकलती हूँ तो ये सोचती हूँ कि बहुत थोड़ी देर हो जाती है, सोचती हूँ गुरुजी की कोई गाड़ी नहीं दिखी आज, गुरुजी मेरे साथ नहीं आए क्या। संगत जी, उतनी देर में या तो लेफ़्ट से नहीं तो राइट से कोई ना कोई गाड़ी आ जाएगी। हाईवे पे भी जाती हूँ लॉन्ग ड्राइव पे, पता नहीं कहाँ से गाड़ी, गुरुजी लिखा हुआ, ऑलमोस्ट आधे रास्ते मेरे आगे आगे। मैं कई बार ओवरटेक भी करती हूँ, फिर से वो गाड़ी आगे कि तू मेरे पीछे पीछे चल। फिर मतलब अगर जैसे गुरुजी लिखा हुआ मेरे को गाड़ी दिख जाती है ना, गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज, तो मुझे लगता है कि लगता क्या है ही शायद सच में गुरुजी मेरे साथ ही चल रहे हैं। हर वक्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, एक मिनट भी वो नहीं सोचते हैं। बीच में कुछ टाइम ऐसा आ गया कि जैसे सबने ऐसा साथ छोड़ दिया है, पर जितना जितना सब दूर होते गए उतनी उतनी गुरुजी की कृपा और उनका बड़े मंदिर में जाना मेरा अपने आप ही बढ़ता गया। अंकल नहीं मानते थे, आज वो खुद ही कहते हैं बड़े मंदिर नहीं चलना है, चल फलाने दिन चलो ढिमकाने। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि मेरे को जाना है मुझे ले जाओ, अपने आप ही उन्होंने दिन बार बांध लिया कि इस दिन हम जाएंगे, लंगर प्रसाद खाएंगे, दर्शन करेंगे। और बस मेरी एक अरदास लगी हुई है, मैंने अरदास अब जब भी गुरुजी उसे मानेंगे पूरा करेंगे। मेरे सब वो ही हैं। मेरे फादर की डेथ को बहुत टाइम हो गया है, फादर्स डे था तो मैंने कहा गुरुजी, आँखों में आंसू आ गए पापा को याद करके। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप ही हो, अब तो मेरे पिता आप हो, भाई आप हो, आज फादर्स डे है, मैं किसको विश करूं, मैं आप ही को विश कर रही हूँ। बस उस दिन से लगता है कि मेरे हर काम उन्होंने करने हैं, और जो नहीं हो रहे हैं तो पता नहीं मेरी क्या भलाई है। अब हमें इंसानी हमारा माइंड है, हमें नहीं समझ में आता, हमें हर चीज़ अपने फेवर की चाहिए कि आज ही सोचा है आज ही हो जाए, कल हो जाए। हो भी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर जो नहीं होती हैं उतना हमें शायद सब्र नहीं आ पाता है। तो अरदास करते रहते हैं, कभी ना कभी तो कबूल हो जाएगी। बहुत दिन से गुरुजी दे रहे हैं संकेत की बहुत खुशियाँ का वेला आ गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती, वो गुरुजी को ही पता है। अब वो अंदर अंदर मेरे लिए क्या खुशियाँ इकट्ठी करके मुझे देने वाले हैं, वो तो वो ही जानते हैं। कोई नहीं समझ सकता उस बात को, वो ही समझ सकते हैं। जब वक्त आएगा तो वो सामने रखेंगे तो समझ में आएगी। अभी तो मैं अरदास ही कर रही हूँ कि मेरी ये
आप विनती सुन लो गुरुजी। और पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर मेरे को, जैसे उन्होंने आज तक हर चीज़ से मुझे निकाला है, इसमें से भी निकाल देंगे खींच के, और पलटेंगे हर चीज़ को, तकदीर को। जिन चीज़ों से भी मुझे परेशानी है, उनकी बेटी जो चीज़ों से बहुत परेशान होती है, वो मेरे पिता स्वरूप ज़रूर करेंगे। पहली बार संगत जी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो इतना ही है, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट धीरे धीरे अगले सत्संग में शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप कृपा करना, ब्लेसिंग देना कि मैं जल्दी अपना बहुत बड़ा सत्संग भी शेयर करूं और अपने घर भी बहुत बड़ा सत्संग कराऊं, जो भी मैंने आपसे अरदास विनती करी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी चीज़ गलत बोली गई हो, कोई ऐसी बात जो अच्छी ना हो, उसके लिए मुझे माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं, जैसे मुझे अपने बहुत सारे चीज़ों के सवालों के जवाब सत्संग से मिलते हैं, इन मेरे शेयर करने से पता नहीं किसको क्या जवाब मिल रहा है। गुरु जी जानते हैं कि इतने टाइम सोच सोच के शेयर करने, आज करूं कल करूं, आज करूं कल करूं, आज गुरु जी ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी, इतनी ब्लेसिंग दे दी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।